खबर सबसे पहले केजरीवाल से जुड़ी हुई। केजरीवाल ईडी के सवालों का जवाब देने को तैयार हैं। समन गैर कानूनी है लेकिन फिर भी जवाब देने को तैयार हैं, ये कहा गया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया है। केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल 8वां समन जो जारी किया गया था उस पर पेश होना था आज केजरीवाल को ईडी के सामने, लेकिन आज भी ईडी के समक्ष केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। लगातार वो ये कह रहे हैं कि ईडी के समन गैर कानूनी है, लेकिन इस बार केजरीवाल ने कहा है गैर कानूनी समन है, लेकिन फिर भी सवालों का सामना करने के लिए वो तैयार हैं। ईडी के सवालों के जवाब वो देंगे। ईडी की टीम से कहा गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से कि 12 मार्च के बाद कोई तारीख आप दीजिए जिस पर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये फिर पेशी होगी। तो अरविंद केजरीवाल की ओर से ईडी को जवाब दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने कहा है कि 12 मार्च के बाद किसी भी दिन की तारीख ईडी की टीम दे जिस पर वो ईडी के सवालों का सामना करेंगे, ईडी के सवालों का जवाब देंगे। 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी गई है अरविंद केजरीवाल की ओर से। कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी सवालों का जवाब देने के लिए ईडी के वो तैयार हैं। इससे पहले 7 बार समन जारी किए जा चुके हैं। 8वां समन जो भेजा गया था उस पर आज पेश होना है केजरीवाल को, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे क्योंकि दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज बजट पेश किया जाना है दिल्ली विधानसभा में। 10वां बजट आम आदमी पार्टी दिल्ली में पेश करेगी अपना। मेरे साथ हिमांशु सर, साथ ही साथ राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। हिमांशु सर, आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी। इससे पहले हम यही चर्चा कर रहे थे कि आखिर अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में बेगुनाह हैं, तो फिर सवालों का सामना क्यों नहीं करते? और अब जवाब में केजरीवाल ने कहा है कि गैर कानूनी जरूर है ये समन, लेकिन पेश होऊंगा मैं। गैर कानूनी भी है, वो भी कहते हैं, और पेश भी होंगे, क्योंकि वो समझते हैं ना, वो जानते हैं कि वही देश के सबसे कट्टर ईमानदार है, बाकी सब कोई नहीं। और बात यहाँ पर ये आ जाती है कि ये सिंपैथी का कार्ड खेला जा रहा है। अंजलि जी, अभी भी आप समझिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोकसभा के चुनावों में बुलाया जाएगा, और अगर समझ लो एजेंसियां इन्हें पकड़ लेती है तो इसके द्वारा सहानुभूति बटोरने का एक प्रयास किया जाएगा। देखिए, इनको पकड़ लिया, ये बातें बहुत तय है कि अपराधी लोग राजकारण खेल रहे हैं। एजेंसियों के टाइमिंग के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह उठाओ, नैरेटिव बैठाने का काम करो, जिससे आम प्रजा को यह समझे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। अरे भाई, कोर्ट कह चुकी है कि मनी ट्रेल कहाँ है वो ढूंढो। घोटाला तो हुआ है, यह बात तो कोर्ट तय कर चुकी है। फिर अभी सवाल आता है टाइमिंग का, अभी ही क्यों किया? हाँ। कभी नहीं करेंगे। आप एक कानून बना दो तो ये चीज कभी नहीं होगी। ये सब बातें एक नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव जिसे कहते हैं, और एक सिंपैथी कार्ड खेलने का जो प्रयास है, वो प्रयास अब धीरे धीरे शुरू हो गया। और यही बात होगी कि 16 तारीख को जब वो पेश होंगे, उसके बाद वो खेला शुरू होगा। ईडी तो अपना समझ देता जाएगा, उनको तो उनका काम करना है। वो तो एजेंसी के लोग हैं, मेरी आपकी तरह कॉमन लोग हैं जो तनख्वाह लेते हैं और जीते हैं ना। मगर हम तो कट्टर ईमानदार है, हम तो तनख्वाह भी नहीं लेते मगर शीश महल में रहते। देखिए, लोगों के परसेप्शन को कैसे बिगाड़ने का प्रयास हर एक पार्टी कर रही है आजकल, पॉलिटिकल पार्टी। वो मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, और ये एक ऐसा उदाहरण है जो भारतीय राजकारण के अंदर बहुत लंबे तक चलेगा। लोग इसकी मिसाल देंगे आगे जाके भी कि हम करेंगे सब कुछ मगर कहेंगे हमने कुछ नहीं किया। हम मुख्यमंत्री रहेंगे मगर एक भी खाते पे, एक भी फाइल पे हमारे दस्तखत नहीं होंगे। देखिए, ये क्या रहा है। वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं मगर एक पे भी उनका दस्तखत नहीं, तो उनके दस्तखत के बगैर एक भी फाइल अप्रूव कैसे हो गई? देखिए, ये कट्टर ईमानदार लोगों की बात है, और इसीलिए ये सब बातें जब लोगों को सिखाने का प्रयत्न होता है ना, वो देश बदलने वाले थे ना। शीला दीक्षित जी के सभी कारनामों को पहले 100 दिन में निकालने वाले थे। कहां गया वो अरविंद केजरीवाल गया कहां? बड़ा तब आती है जब आप बातें बड़ी बड़ी करते हो, करते कुछ नहीं हो। और ये प्रजा अब समझने लगी है।
क्योंकि 10 साल तो राज चल गया। और कहीं ना कहीं आप समझेंगे ये सब के तार ये सब के तार लोकसभा के चुनाव के साथ में जुड़े। जी ठीक जैसे है जैसे राहुल चुनाव जी, खत्म क्या आपको होगा- भी लगता है कि लोकसभा चुनाव चूंकि नजदीक हैं, इससे पहले पिछले साल से ही समन जारी करने शुरू कर दिए थे ईडी की टीम ने, लेकिन अभी तक एक बार भी पेश नहीं हुए, और अब तैयार जब हो गए हैं पेश होने के लिए तो कह रहे हैं भाई दूर से सवाल जवाब कीजिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं पेश होऊंगा। ये टैक्टिक्स क्या लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आपको भी नजर आती है? देखिए, चुनाव है, राजनीतिक दल है, तो चुनाव से जुड़ी हुई चीजें तो होंगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि संस्था को चुनाव से क्या लेना देना है। अगर लग रहा है कि वो 8वें समन तक, तब फिर ईडी ने इंतजार क्यों किया? अंजलि जी, मेरा सवाल ये है कि अगर आपके पास तो अधिकार है, आप पहले दूसरे तीसरे समन तक आपने दिया, आपको लग रहा, अगर ईडी को लग रहा है कि इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ जो हो रही है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो जाइए फिर गिरफ्तार कर लीजिए, कौन मना कर रहा है? तो देखिए, लेकिन वो आप ईडी अगर इतना सावधानी रख रही है कि हम गिरफ्तार अगर करते हैं तो उससे कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ ना हो जाए, सहानुभूति से नुकसान ना हो जाए, कहीं आम आदमी पार्टी को लाभ ना हो जाए, तो देखिए सब इस प्रकार की जो जांच एजेंसियां हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए जी तो आप इन सब मामलों से तटस्थ होकर जांच कीजिए, और जो दूध का दूध है, पानी का पानी अलग कीजिए। सवाल देखिए अंजलि जी, इसी जगह पे गहरा जाता है। राजनीतिक दल अपने दांव पे चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है, विपक्ष के तमाम दल एक राजनीतिक दल है। उनकी राजनीतिक नुस्खा, जो उनके बीच में जो खींचतान है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, वो एक अलग सा विषय है, और करप्शन के मामले एक अलग से विषय है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है, इन दोनों का मिक्सिंग हो जाना, आपस में मिल जाना। अब मैं बार बार कह रहा हूं, इस आपस में मिक्सिंग होने का कारण यह है कि आप एक तरफ आंख मूंद लेते हैं और एक तरफ सुपर एक्टिव हो जाते हैं। हाँ। ये चीजें मैं तो आखिर ये बता दीजिए, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकते हैं, फिर आप कीजिए केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कीजिए, जो उसके राजनीतिक नफा नुकसान जिसको होने होंगे वो हो जाएंगे। जी अगर एजेंसी स्वतंत्र है तो फिर एजेंसी के गतिविधियों को ऐसा क्यों दिखता है कि उसकी गतिविधियां विपक्ष को परेशान करने वाली होती है और सत्ता पक्ष को लाभ प्रदान करने वाली होती है? इसीलिए सवाल खड़े होते हैं, जो मैंने प्रथम खंड में भी कहा था कि तमाम लोग, अगर जो एनडीए के साथ जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी में जो लोग हैं, उनके साथ भी जांच की गति इसी रूप में होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इसका राजनीतिकरण 100% बंद हो जाएगा उसी दिन, कोई इसके ऊपर सवाल नहीं उठेगा, और लोग पूछेंगे कि हाँ, हमारी ये प्रीमियम जांच एजेंसियां हैं, उसके सम्मान में वृद्धि होती है। लेकिन आज इन प्रीमियम जांच एजेंसियों के सम्मान में काफी कमी हो गई है सामान्य लोगों के मन में। ये अत्यंत दुखद चीज है। ठीक क्योंकि है, ये यही बात संवैधानिक विपक्ष संस्था के एक दिन में नेताओं नहीं की बनी। ओर से भी कही जाती है। अब देखिए, केजरीवाल सवालों का सामना करने के लिए तो ईडी के तैयार हो गए हैं, लेकिन अब तारीख कौन सी होगी, कौन सी अगली तारीख मिलेगी? क्योंकि केजरीवाल ने कहा है कि वो तय 12 मार्च करेंगे के ना। बाद किसी भी दिन आप बुला लीजिए। नहीं, वो क्यों तय करेंगे? जांच एजेंसी कर ले, अभी गिरफ्तार करके आज ही पूछताछ कर ले, कौन मना कर रहा है?